मेरा तुमसे एक सिंपल सा सवाल है। अभी तुम्हारी लाइफ जिस भी डायरेक्शन में जा रही है, क्या तुम सच में उससे खुश हो? नहीं, मतलब एक बार सोचो कि एक तरफ तुम्हारा वर्जन है जो बस स्ट्रगल कर रहा है, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसके पास सेम प्रॉब्लम सेम एक्सक्यूजेज है। और वहीं दूसरी तरफ तुम्हारे एक और वर्जन है जो अपना बेस्ट लाइफ जी रहा है। उसके पास पैसा, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, सब कुछ है उसके पास। अब तुम मुझे बताओ कि तुम कौन सा वर्जन बनना चाहते हो? ऑब्वियसली सेकंड वाला, राइट? देखो, तुम्हारे प्रेजेंट वर्जन में जो तुम अभी हो और तुम्हारे फ्यूचर वर्जन में जो तुम बनना चाहते हो, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज है, एंड दैट ब्रिज इज स्किल्स। इस वीडियो में मैं तुम्हें 4 ऐसे स्किल्स बताने वाला हूँ जो तुम्हें एज अ मैन मास्टर करनी है। एंड डोंट वरी, मैं तुम्हें वही पुराने घिसे पिटे ज्ञान नहीं देने वाला हूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीख लो, डिसिप्लिन सीख लो, टाइम मैनेजमेंट सीख लो, इमोशनल इंटेलिजेंस सीख लो। मतलब कम ऑन ब्रो, ये चीज़ें तो तुम्हें ऑलरेडी पहले से पता है। मैं तुम्हें वो बताने वाला हूँ जो तुम्हें मास्टर करनी है एज अ मैन। सो द फर्स्ट स्किल इज बेसिक सर्वाइवल स्किल्स। एक बात बताओ, कब तक तुम हर छोटी छोटी चीज़ के लिए दूसरे के भरोसे रहोगे? मतलब अगर बाइक का ब्रेक लूज हो गया है तो किसी मैकेनिक को बुलाओ, घर का कोई बल्ब खराब हो गया है तो किसी भैया को बुलाओ, भूख लगी है तो मम्मी को बुलाओ। मतलब कब तक? एज अ मैन तुम्हें बेसिक सर्वाइवल स्किल्स तो आनी ही चाहिए। अब इसका मतलब क्या तुम्हें जंगल में जाके बियर ग्रिल्स की तरह सर्वाइवल खेलना है? नहीं। बेसिक सर्वाइवल स्किल्स का मतलब है तुम्हें बेसिक कुकिंग और रिपेयरिंग तो आनी ही चाहिए। छोटी मोटी रिपेयरिंग जैसे बल्ब ठीक करना या अपने बाइक का ब्रेक ठीक करना या जो भी छोटी मोटी रिपेयरिंग है, तुम्हें आनी ही चाहिए। ये चीज़ें तुम्हें स्कूल में नहीं बताई जाएंगी, लेकिन ये तुम्हारे लाइफ में बहुत काम आएंगी। अब तुम बोलोगे कि भाई रिपेयरिंग तक तो ठीक है, लेकिन खाना बनाना ये तो लड़कियों का काम है ना। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है कि खाना बनाना सिर्फ लड़कियों का काम है? कहीं लिखा है? नहीं ना। अच्छा, मैं तुम्हें एक सिनेरियो देता हूँ। मान लो तुम किसी नए शहर में पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए गए हो, ठीक है? अब अगर तुम वहाँ पे हर दिन ऑनलाइन ऑर्डर करके खाना खाओगे तो तुम्हारी पॉकेट पे लोड पड़ेगा और तुम कब तक सिर्फ ब्रेड जैम और मैगी पे सर्वाइव कर लोगे? इसलिए बेसिक कुकिंग हर लड़के को आनी चाहिए। कम से कम भाई बेसिक दाल, चावल, रोटी, सब्जी ये तो बनाना सीख लो। और प्लीज़ ये बहाने मत बनाना कि भाई ये चीज़ें मैं कहाँ से सीखूं। तुम जिस प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो देख रहे हो ना, यूट्यूब पे, तुम वहीं से हर चीज़ सीख सकते हो। बस सर्च करो और तुम्हें हज़ारों वीडियोस मिल जाएगी। देखो, दुनिया सेल्फ सफिशिएंट लोगों की है। जो इंसान खुद की मदद खुद नहीं कर सकता तो लोग उसकी क्या मदद करेंगे? दूसरी स्किल जो तुम्हें मास्टर करनी है एज अ मैन इज एडेप्टेबिलिटी। सोचो, 2 दोस्त हैं, राम और श्याम। राम नए ट्रेंड्स को सीखता है, नए स्किल्स को सीखता है और अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करता है। जब डिजिटल मार्केटिंग पॉपुलर हुआ उसने वो सीखा, और जब एआई टूल्स पॉपुलर हुए तो उसने वो भी सीखना स्टार्ट कर दिया। वहीं श्याम बस कंप्लेन करता था कि मार्केट खराब हो गया है, नए लोगों के लिए जगह नहीं है। कुल मिला के उसने ट्रेंड को फॉलो नहीं किया और पुराने तरीकों को फॉलो करता गया। एंड आज राम सक्सेसफुल है और श्याम स्ट्रगल कर रहा है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि एक ने अडेप्ट किया और दूसरे ने नहीं। अगर तुमने खुद को सराउंडिंग्स के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढालना सीख लिया ना, तो तुम्हारी लाइफ एकदम इजी मोड पे चलने लगेगी। और मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हें एक इंसान का शरीर मिला है। जैसे किसी भी डिवाइस में बहुत सारे फीचर्स होते हैं ना, उसी तरह से तुम्हारी बॉडी के भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जिसमें से एक फीचर है एडेप्टेबिलिटी का। तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा शरीर हर चीज़ को अडेप्ट कर सकता है, चाहे वो फिजिकली हो चाहे मेंटली हो। बस तुम्हें उसे यहाँ पे समझाना है एंड यू आर गुड टू गो। सोचो, आज से 10 साल पहले कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि सोशल मीडिया से लोग लाखों करोड़ों रुपए कमाएंगे, लेकिन वो चीज़ आज तुम्हारे आंखों के सामने हो रहा है। जिन लोगों ने नए ट्रेंड्स को समझा, नए स्किल्स सीखा और खुद को सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट किया, वो आज लाखों छाप रहे हैं। और जो अडेप्ट नहीं कर पाए वो बस कंप्लेन करते रह गए। अगर तुम सेम माइंडसेट, सेम स्किल्स और सेम अप्रोच के साथ बैठ गए हो ना, तो ये मार्केट तुम्हें रिप्लेस कर देगा। इसीलिए अपने आसपास देखो कि क्या हो रहा है और उन चीज़ों को अडेप्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि जो अडेप्ट नहीं करेगा ना, वो रिप्लेस हो जाएगा। ये दुनिया सिर्फ उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड देती है जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके ग्रो करना जानते हैं। तीसरी स्किल जो तुम्हें मास्टर करनी है इस प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। सोचो, तुम लाइफ के ऐसे फेज में हो जहाँ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। करियर का टेंशन, रिलेशनशिप का प्रेशर, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, सब कुछ एक साथ आ गया है। अब अगर तुम सिर्फ टेंशन लोगे और कंप्लेन करोगे तो कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर तुम स्मार्टली चीज़ों को एनालाइज करोगे और लॉजिकली डिसीजन लोगे, तभी तुम लाइफ में आगे बढ़ पाओगे।
अगर तुमने एलिस इन बॉर्डरलैंड सीरीज देखा है तो तुम्हें आरिसू याद होगा। वो कैरेक्टर हमें इतना पसंद क्यों आया था? उसकी एक्टिंग की वजह से? हाँ, ऑफकोर्स उसकी एक्टिंग अच्छी थी, लेकिन उस कैरेक्टर में एक और क्वालिटी थी, एंड दैट इज हिज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। वो पैनिक नहीं करता था, वो लॉजिकली सोचता था और सिचुएशन का बेस्ट सॉल्यूशन निकालता था। रियल लाइफ भी एक सर्वाइवल गेम की तरह है, बस यहाँ पर हर डिसीजन का एक कीमत होता है। अगर तुम गलत डिसीजन लेते हो तो वो तुम्हें सालों तक रिग्रेट करवा सकता है, और अगर तुम सही डिसीजन लेते हो तो वो तुम्हारी पूरी जिंदगी भी बदल सकता है। इसीलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले लॉन्ग टर्म सोचो कि क्या ये डिसीजन मुझे 5 साल बाद भी फायदा देगा? क्या इस डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए मैं तैयार हूँ? लॉजिकली डिसीजन लेने से तुम लाइफ के 90% प्रॉब्लम से बच सकते हो। इसलिए अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स को स्ट्रांग बनाओ, ताकि तुम हर प्रॉब्लम को आसानी से टैकल कर सको। आखिरी स्किल जो तुम्हें मास्टर करनी है, और अगर ये स्किल तुम्हारे पास नहीं है ना, तो तुम लाइफ में बहुत जगह पे अटकोगे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिस करोगे। एंड दैट स्किल इज कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर तुम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट डालना चाहते हो, करियर में ग्रो करना चाहते हो, बिजनेस बड़ा करना चाहते हो, जॉब पाना चाहते हो, इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हो, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, या कुछ भी, ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। तुम चाहे कितने ही अच्छे क्यों ना दिखते हो, तुम चाहे कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, इट डजेंट मैटर। अगर तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, अगर तुम सही से अपनी बात को लोगों के सामने नहीं रख पा रहे हो, तो तुम्हारे टैलेंटेड होने और अच्छे दिखने का कुछ खास मतलब नहीं बना। फिर लोग तुम्हें वही बोलेंगे कि मुंह खोलते ही गटर है साला। सोचो, एक बंदा है जिसके पास बहुत नॉलेज है और स्किल्स भी है, लेकिन जब भी वो मुंह खोलता है वो या तो अटक जाता है या तो इतना बोर करता है कि लोग उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और बंदा है जो इफेक्टिवली कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातों को रखता है, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करता है, और जब भी वो बात करता है वो लोगों को इंगेज कर लेता है। तो ऑब्वियसली सेकंड वाला बंदा ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज कम्युनिकेशन स्किल्स। तुम्हारी बातें सुनकर लोगों को ऐसा लगना चाहिए ना कि भाई बंदा क्या बोलता है, तुम्हारी बातें सुनकर तो मज़ा आ जाता है, तुम तो बहुत कुछ जानते हो। ये होती है कम्युनिकेशन स्किल्स भाई। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें बस बड़बोली की तरह बोलते रहना है, नहीं। अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए तुम्हें सामने वाले की बातों को सुनना भी है। एक अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए तुम्हें इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है कि कैसे तुम अपनी बात को सामने वाले को इफेक्टिवली समझा सकते हो, कैसे तुम सामने वाले की बात को सुनकर उसका बेटर जवाब दे सकते हो, और तीसरा, कैसे तुम किसी भी सिचुएशन में स्मार्टली रिएक्ट कर सकते हो। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल एक दिन में बिल्ड नहीं होगा, तुम्हें इसके लिए डेली प्रैक्टिस करना होगा, नए लोगों से इंटरेक्ट करना होगा और अपनी बात को कॉन्फिडेंटली रखना सीखना होगा। बट डोंट वरी, ये चीज़ प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा।